अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट फैमिली ब्रासिकेसी। ब्रासिकेसी फैमिली सरसों की फैमिली है। जेनरा इसके अंदर नंबर ऑफ जेनरा है 350 और नंबर ऑफ स्पीशीज इसमें 2500 स्पीशीज रिपोर्टेड हैं। इसके इम्पोर्टेंट अगर प्लांट्स की बात करें तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं इसमें जो जिनस है या स्पीशी है वो ब्रासिका की है। ब्रासिका कंपेस्ट्रिस है, सरसों जिसे कहा जाता है। ब्रासिका ओलिरेसिया है, इसे बंद गोभी कहा जाता है। रेफनेस सेटिवस है, उर्फ आम में इसे मूली कहा जाता है। आइब्रिस अमारा है, ये एक मेडिसिनल प्लांट है। तुल्ख कंदीला इसे कहा जाता है और मेडिसिनल इम्पैक्ट रखता है डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, स्टमक के इश्यूज के लिए। इसी तरह इसमें सेनिबीरा डाइडमा है, इसे चिड़िया का साग भी कहा जाता है। जंगली जड़ी बूटी होती है ये, और ये भी मेडिसिनल इम्पैक्ट रखती है। रिप्रेजेंटेटिव मेंबर अगर हम लें तो इसमें रिप्रेजेंटेटिव मेंबर हमारे पास ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस आ जाता है, यानी सरसों जिसे साग के तौर पर हमारे यहाँ पकाया जाता है। हैबिट की बात करें तो ये कल्टीवेटेड एनुअल हर्ब है, यानी इसको ग्रो करवाया जाता है, इसको उगाया जाता है। एक सीजन तक ये ग्रो करता है, उसके बाद ये खत्म हो जाता है। हर्बेशियस प्लांट है ये। रूट अगर इसके अंदर लें तो इसमें टैप रूट होती है जो कि प्राइमरी रूट होती है, सीड से बनती है, ब्रांच्ड होती है। इस प्राइमरी रूट के आगे शाखें होती हैं। स्टेम इसके अंदर हर्बेशियस होता है, हर्बेशियस सबब है, ऊपर से हर्बेशियस है, लेकिन निचला जो हिस्सा होता है वो वुडी होता है। और इरेक्ट है, अपवर्ड ग्रो करता है, सीधा ग्रो करता है। शाखें निकल आती हैं बहुत सारी इसकी। सिलेंड्रिकल होता है, लंबा और पतला होता है, और हेरी है, पर स्टेम इसका स्मूथ नहीं होता, हेरी अपीयरेंस जो है ना वो देता है। अगर लीफ लें हम इसके तो लीफ दो तरह के हैं इसमें, कॉलन भी है और रेमल भी है, यानी मेन स्टेम के ऊपर भी लीफ लगते हैं और मेन स्टेम से जो ब्रांचेस निकल रही होती हैं उनके ऊपर भी इसमें लीफ की ग्रोथ जन्म होती। अच्छा, लीफ की बेस पे कोई आउट ग्रोथ नहीं होती, एक्सटिपुलेट होता है। जो पैटर्न है वो अल्टरनेट है कि एक अगर इस तरफ है तो दूसरा उसके अल्टरनेटिव जन्म हो, एक राइट साइड पे है तो दूसरा लेफ्ट पे, लेफ्ट वाला तो उसके बाद राइट, तो ये लेफ्ट राइट पैटर्न इसमें चलता है, अल्टरनेट है। सिसाइल है, बगैर डंडी के, ये डायरेक्टली स्टेम के ऊपर और ब्रांचेस के ऊपर लगते हैं इसके पत्ते। रेटिकुलेट यूनिकोस्टेट इसके अंदर विनेशन पैटर्न पाया जाता है। इनके जो अपर लीफ होते हैं, जो ऊपर वाले जो बिल्कुल टॉप पे होते हैं लीफ, वो इस तरह के क्या होंगे, इंटायर होंगे, कंप्लीट होंगे, जबकि जो लोअर वन होंगे वो लाइरेट हैं, यानी नीचे वाले जो लीफ हैं वो लोब्ड होते हैं, उनकी काफी ज्यादा लोबिंग जन्म होती है, उनमें गहरे गहरे लोब्स जन्म बनी होती हैं इस तरह से। जबकि अगर अपर वाले लीफ की बात करें तो अपर लीफ क्या होंगे, वो इंटायर होते हैं इस तरह से। तो यूनिकोस्टेट इसमें पैटर्न है विनेशन का, रेटिकुलेट विनेशन है इसके अंदर, और ये भी हेरी होते हैं ऊपर से, इनमें भी हेरी स्ट्रक्चर जो ना पाई जाती है। तो ये दो तरह के लीफ हैं, अपर वाले इंटायर हैं, लोअर वाले लाइरेट पैटर्न इसमें जन्म होता है, यानी जिसमें लोब्स बनी होंगी, डीप जन्म लोब्स होती हैं। इनफ्लोरेसेंस इसमें लें तो ये रेसमोस टाइप का है। रेसमोस टाइप का इनफ्लोरेसेंस सरसों के अंदर बहुत प्रोमिनेंटली देखा जा सकता है, जिसमें जो लोअर वाले इनफ्लोरेसेंस के ऊपर जो लोअर वाले फ्लावर्स होते हैं वो पहले मैच्योर हो जाते हैं, वो पहले खिल जाते हैं, और जो अपर वाले फ्लावर होते हैं वो बाद में खिलते हैं। तो ऊपर वाले बाद में खिलेंगे, जो नीचे वाले हैं ये पहले खिल जाते हैं। तो ऐसा पैटर्न जिसमें टिप वाले फ्लावर्स अभी तक ग्रो कर रहे होते हैं और साइड वाले या लेटरल ब्रांचेस वाले, लेटरल साइड वाले, एक्सिलरी साइड वाले जो फ्लावर होंगे वो पहले मैच्योर होंगे, इसको कहेंगे रेशमोस। अब इसके अंदर क्या है कि जो अपर इसमें रीजन होगा या अबव इसका पार्ट होगा
वो क्राइम्बोज है, जबकि लोअर वाला जो है ना वो रेसीम है, यानी रेसमोस की ही शॉर्ट फॉर्म जो है इसमें रेसीम जो है ना वो कहलाती है। अपर वन जो है वहां पे काफी कंडेंस फॉर्म में जो है ना वो होते हैं, और नीचे वाले जैसे जैसे मेच्योर होते जाते हैं, ऊपर ऊपर वाला जो है वो ग्रोथ कंटिन्यू इसमें रहती है। फ्लावर इब्रेक्टिएट होता है, बगैर ब्रैकेट के है, आउटग्रोथ नहीं होती है फ्लावर की बेस पे। पेडिसलेट है, डंडी इसमें मौजूद होती है, कंप्लीट होता है, सारे पार्ट्स हैं, सेपल्स भी हैं, पेटल्स भी हैं, एंड्रोशियम गाइनेशियम सारे ही हैं। कलर इसका येलो होता है, मस्टर्ड सबने जो है ना देखा हुआ है, सरसों के फूल देखे हुए हैं, पीले होते हैं, इसमें जर्द फूल होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक है, रेगुलर फॉर्म में रेगुलर शेप के फ्लावर होते हैं। हर्माफ्रोडाइट है, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही फ्लावर के अंदर ग्रो करती है। हाइपोगाइनस कंडीशन है, यानी ओवरी सुपीरियर है, बाकी सारे पार्ट्स जो है वो लोअर स्पेस से ग्रो कर रहे होते हैं। केलेक्स की बात करें तो नंबर ऑफ सेपल इसके अंदर 4 हैं, 4 सेपल्स होती हैं। कंडीशन क्या है, सेपल्स आपस में जुड़ी हुई नहीं है, पॉलीसेपलस कंडीशन है। 2 इसमें घेरे बन रहे होते हैं, 2 एक तरफ और दो दो यानी इनर साइड पे मौजूद होती हैं। जो इनर साइड की तरफ मौजूद होती हैं वो लॉन्गर होती हैं सेपल, और जो बाहर की तरफ 2 सेपल होंगी वो थोड़ी शॉर्टर होंगी, और स्लाइटली पेटलाइड कंडीशन होती है, यानी बिल्कुल ये ग्रीन नहीं है, ये ग्रीनिश और ग्रीन और येलो के दरमियान वाली कंडीशन होती है। इंफीरियर है, लोअर साइड पे ये प्रेजेंट होते हैं। क्रोला की बात करें तो नंबर ऑफ पेटल्स इसमें 4 है, और पेटल्स भी इसी तरह से जो है पॉलीपेटलस कंडीशन होती है, पेटल्स आपस में जुड़ी हुई नहीं है। और हर जो पेटल है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक लिम्ब की तरह और दूसरा पार्ट इसके अंदर क्ला की तरह, यानी जिस तरह जो है वो हथेली हो, ये बाजू, और ऊपर जो है ना ये पंजा, तो ऐसे ही इसमें ये लिम्ब होती है और दूसरा इसके अंदर ये क्लाड जो है ना पार्ट होता है। तो इस तरह से ये क्रूसीफॉर्म जो है ना वो बन रही होती है, ये क्रूसीफॉर्म शेप जो है ना वो आ रही होती है इसमें, यानी जो इसको हम कहते हैं स्लैब की शक्ल जो होती है वैसी होती है, ये स्लैब की शक्ल है, ऊपर से ये और ये डाउनवर्ड जो है। इन्फीरियर होती है ये भी, जो सेपल्स होती हैं ये भी लोअर, क्योंकि ओवरी सुपीरियर आ रही है तो बाकी सारे पार्ट्स होंगे इन्फीरियर होंगे। कलर इसमें येलो होगा। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। नंबर ऑफ स्टेमन क्या होंगे, 6 स्टेमन प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। स्टेमन आपस में जुड़े हुए नहीं है, इसलिए पोली एंड्रस कंडीशन होती है। और टेट्रा डायनमस है। टेट्रा डायनमस का मतलब ये है कि इसमें 4 एक जगह पे हैं, 4 ने एक बल बनाना है, और ये 4 स्टेमन क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं, यानी 4 स्टेमन वो अंदर वाले वो लंबे हैं, 4 स्टेमन अंदर की तरफ जो मौजूद हैं वो लंबे हैं, जबकि जो 2 बाहर की तरफ हैं वो शॉर्टर हैं। तो आउटर 2 शॉर्टर हैं और 4 इनर वाले क्या हैं, लॉन्गर हैं। इनके जो एंथर होते हैं वो बेस फिक्स्ड होते हैं, यानी उनकी बेस जो है वो फिलामेंट के साथ जुड़ी होती है। ये कंडीशन जो है ना वो आ रही होती है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेमन 6 होंगे, और बाई लोब्ड इसमें जो है ना वो कंडीशन आ रही होती है, बेस फिक्स्ड है। और इसमें 4 ग्रीन डिस्क लाइक नेक्ट्रीज प्रेजेंट होती हैं एट दी बेस ऑफ डिस्क, यानी जहां से ये सारे स्टेमन निकल रहे हैं इनकी बेस पे, यानी जहां पे ग्रीन कलर की क्या होंगी, नेक्ट्रीज प्रेजेंट है, यानी नेक्टर सेक्रेटिंग जो है ना वो इसमें स्ट्रक्चर्स होती हैं। और इसी नेक्टर को यहाँ से सक करने के लिए बीज वगैरह और पोलिनेटर जितने भी हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और फिर इनकी पोलिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं। इन्फीरियर है ये भी। और फिर आ जाता है हमारे पास गाइनेशियम। बाइकार्पेलरी कंडीशन है, 2 कार्पल्स होती है, दोनों आपस में जुड़ी होती है। सो सिन कार्पस कंडीशन होगी। ओवरी सुपीरियर है क्योंकि हमने फ्लावर को लिया है, ये हाइपोगाइनस फ्लावर था। यूनिलोक्यूलर है, यानी दोनों ओवरीज आपस में जुड़ी होती हैं, तो जुड़ के इन्होंने एक ही स्ट्रक्चर जो है बनाई होती है, एक ही खाना होता है इसके अंदर। लेटर ऑन क्या होता है, इसमें एक बिल्कुल पतला सा बारीक खाना बन जाता है, फॉल सेप्टम बन जाता है, पर्दा सा बन जाता है। इस फॉल सेप्टम या पर्दे की वजह से बाई लोक्यूलर या 2 खानों वाली कंडीशन आ जाती है। तो ये पर्दा सा बिल्कुल बारीक साइज में ये पर्दा सा बन जाएगा, जिससे दोनों तरफ पे क्या होंगे, सरसों के दाने जो है ना इसके अंदर लगेंगे। प्रेजेंटेशन इसमें पैरिटल है,
मतलब ये कि फिक्स जन्म नहीं है, ना बेस के साथ जुड़े हुए हैं, ना एक्साइल पोजीशन फिर इसमें जन्म जुड़ा हुआ है। तो ये सेंटर से ये सेंट्रल जो मतलब इसमें प्लेस है उसके साथ 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 जन्म ये पड़ा हुआ है। स्टिग्मा बाइलोब्ड होता है, जो टर्मिनल पार्ट है वो स्टिग्मा है, और इसके दो हिस्से जन्म होते हैं, इसलिए इसे कहते हैं बाइफिड। ये हमारे पास सरसों का कंप्लीट प्लांट है। सबसे पहले इसकी रूट देखेंगे हम। रूट इसकी टैप रूट है, प्राइमरी रूट, और आगे इसकी ब्रांचिंग है, टैप रूट है और ब्रांच्ड है। स्टेम इसका बिलो वुडी है और अबव इसका हर्बेशियस, ऊपर से सॉफ्ट है, नीचे से थोड़ा वुडी टेक्सचर आ रहा होता है, नीचे से ये हार्ड होता है। लीफ इसके रेडिकल हैं, यानी अकेले अकेले एक एक पत्ता करके लगा हुआ है जहाँ जहाँ पे भी हैं, और ये कॉलन भी हैं, मेन स्टेम पे भी हैं, और जो साइड वाली शाखें हैं उनके ऊपर भी हैं, यानी रेमल भी हैं। तो रेमल कॉलन दोनों तरह के लीफ मौजूद हैं। पैटर्न इनका अल्टरनेट है, एक जो है इस तरफ मौजूद होगा तो दूसरा उसके अपोजिट साइड पे, सॉरी यानी अल्टरनेट का मतलब एक इधर आ रहा है तो दूसरा तो उससे थोड़ा ऊंचाई पे जाके इधर होगा, तो दाएं बाएं दाएं बाएं इस तरह करके जाके अल्टरनेट इनका पैटर्न होगा। अपर लीफ इनके इंटायर हैं, मुकम्मल हैं, ये स्मूथ सरफेस होगी, जबकि जो बेस वाले लीफ होते हैं ये लाइरेट होते हैं, ये कटे फटे होते हैं, इनके आगे हिस्से बने होते हैं। विनेशन पैटर्न इसमें रेटिकुलेट है और यूनिकोस्टेट है, यानी मेन जो मिडरिब आ रही है उससे एक एक ही लाइन जो है ना वो निकल रही है। इन्फ्लोरेसेंस इसका अगर देखें तो इन्फ्लोरेसेंस इसका रेस मोस है। क्यों? क्योंकि इसकी जो बेस वाले फ्लावर हैं वो पहले मैच्योर होंगे और जो टॉप वाले फ्लावर हैं ये बाद में जाके खिलेंगे, ये अनखिले हैं। ये हमने इसका एक फ्लावर अलग कर लिए है, तो फ्लावर की यहाँ प्रोमिनेंट है, ये इसकी डंडी मौजूद है, तो यानी पेडिक्लेट सेपल इसकी कलर्ड है, यानी पेटलाइड कंडीशन है। पेटल्स देखें तो चार हैं और ये क्लॉड शेप है, यानी इस तरह से इसमें बेस वाला हिस्सा थोड़ा नैरो होता है, ऊपर से जाके जो है ये पंजे की तरह निकल आता है। तो ये शुरू यहाँ से हो रही है और एंड ये यहाँ पे हो रही है। तो ये एक पत्ती को अगर हम निकालें, ये एक इसकी पत्ती है, ये क्लॉड शेप है यानी पंजानुमा है। टोटल जो पेटल्स हैं वो चार हैं, येलो कलर की हैं और क्लॉड शेप्ड हैं। ये इस तरह से इसका पैटर्न बनता है। यहाँ इसकी मैंने सेपल्स रहने दिए हैं, पेटल्स उतार दिए हैं। अब इसके स्टेमन्स प्रोमिनेंट हो गए। स्टेमन्स का नंबर इसमें 6 है और ये सेंटर में 4 का अलग घेरा है और 2 इसके अंदर अलग से पड़े होते हैं। ये एक एंथर ले लिया हमने, बेस इसकी ये फिलामेंट है, ये इसमें एंथर है और एंथर बेसिफिक्स है, बेस के साथ जुड़ा हुआ। ये अब आगे इसकी ओवरी। गायनेशियम में बाई कार्पुलरी कंडीशन है, दो कार्पुलर दोनों आपस में फ्यूज हैं, जुड़ी हुई हैं। फ्लोरेसेंट कार्पस कंडीशन होती है, ओवरी सुपीरियर है और यूनिलोक्यूलर है, लेकिन लेटर ऑन इसमें फॉल सेप्टम बनने से बाइलोक्यूलर बन जाती है और इससे फलियां बनती हैं, जिन फलियों के अंदर बीज लगते हैं सरसों के, और इसके अंदर जो पोजिशन होती है या प्लेसेंटेशन होती है उसमें प्लेसेंटेशन इसकी पैरिटल होती है, यानी जिस तरह मटर की फली के जो है वो सेंटर से जो है ना सारी अरेंजमेंट होती है, ऐसे इसके अंदर जो है ना वो क्या होते हैं कि जो बीज इसके होंगे सरसों के वो सारी फली के अंदर फैले हुए होंगे। फ्रूट इसका सिलिक्वा है, यानी फलीदार है। ये इसकी फलियां अभी मेच्योर फलियां जो है ना वो बन रही हैं, लेटर ऑन जाके ये मेच्योर हो जाएंगे और इनके अंदर बीज जो है ना मेच्योर हो जाएंगे। तो ये था हमारे पास एक कंप्लीट ओवरव्यू मस्टर्ड प्लांट का।